हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो नॉलेज ऑफ आईसीटी का पार्ट है, चाहे आपकी हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ में आईसीटी की क्लासेस हैं, आईसीटी का पार्ट है। एंड DSSS भी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, ठीक है। चाहे आप CCC ही क्यों ना करने जा रहे हो, उन सभी के लिए आईसीटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्लास जो है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कंप्यूटर की क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये प्रैक्टिस सेट 6 है। ओके, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इससे पहले 5 हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को कुंजी कहा जाता है, तो इनको कौन सी कुंजी कहा जाता है? समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फान्यूमेरिक। तो आप सभी को पता है कि ये कुंजी, ये कीज़ जो होती हैं वो मॉडिफायर कीज़ होती हैं, संशोधक की। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इंग्लिश में ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का बेसिक गोल क्या होता है? डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? रेखांकन, टेबल, फाइलें, जानकारी। तो आप सभी को पता होगा कि डेटा एक रॉ फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन का, जो कि मीनिंगफुल नहीं होता है, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके उस अनमीनिंगफुल डेटा का को मीनिंगफुल में कन्वर्ट करता है और इंफॉर्मेशन का रूप देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट के किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते समय माउस बटन को दबाए रखना क्या कहलाता है? मतलब अगर आपको कोई टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप माउस बटन से उसको क्लिक करके क्या करते हैं? मूव करते हैं। ड्रैग, ड्रॉप, हाईलाइटिंग। माउस बटन को दबाए रखना कहलाता है ड्रैगिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? ड्रैगिंग कहलाता है। और माउस बटन को दबाए रखने के बाद में जिस जगह पर आप उसको छोड़ देते हैं टेक्स्ट को, उस दूसरी जगह जहाँ पर आपने उसको मूव किया है वह कहलाता है ड्रॉपिंग। ठीक है, तो ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग आप दोनों ही पॉइंट समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान के आधार पर अधिगम नियंत्रण इसका एक उदाहरण है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, क्योंकि हर जगह अब कोई भी फॉर्म हो गया, सभी में आपके आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिंगरप्रिंट सुरक्षा नहीं है, ये कन्फ्यूज़न के लिए आपके रखा गया है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में घटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इंग्लिश में देख लीजिए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कंपोनेंट। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेशन यूनिट। तो जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का टॉपिक आपको पढ़ाया तो पूरे फिगर के माध्यम से समझाया था कि उसमें होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी, अंकगणितीय तर्क इकाई। ओके, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। जब आप इसे डेटा को सेव करेंगे तो कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका डेटा मौजूद रहेगा। किस में मौजूद रहेगा? रैम में, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी स्टोरेज। तो चाहे लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो उस समय जो डेटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में है वो स्टोर रहता है, सेव रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, एक मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर है, तो कितने किलोबाइट के बराबर है? 100, 1000, 1024, 1024 मल्टीप्लाई 1024। तो आप सभी को पता है इसका राइट ऑप्शन कितना है? 1024। अब 1 KB में अगर पूछेंगे कितने GB हैं, कितने MB हैं, तो भी 1024 KB MB। ठीक है, तो सबका जो होता है वो 1024 ही है मेन। ठीक है, अगर ये पूछेंगे 1 KB में कितने MB हैं तो कितना हो जाएगा? 1024 MB, जो कि आपके ऑप्शन में है। एंड पूछा अगर 1 MB में कितने GB हैं तो वो भी कितना हो जाएगा? 1024 GB। ठीक है, तो इस तरह से ही ये चलता है। तो राइट ऑप्शन इसका कितना है? सी। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है,
रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है। रैम अस्थिर है। रैम जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में संग्रहित जानकारी समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को पता है कि रैम टेम्पररी स्टोरेज एरिया है, वोलेटाइल भी है, और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ गॉन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। ठीक है, अगर आप बंद कर देते हैं तो इसमें जो संग्रहित डेटा होता है वो समाप्त हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9। एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड क्या है? आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें OS भी होता है। ये आवेदन नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशंस यानी कि ऐप्स जो होते हैं आपके मोबाइल में, ठीक है, टेलीग्राम हो गया एंड व्हाट्सअप हो गया, इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और इन सब का संग्रह, मतलब एंड्रॉयड अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज, सभी कुछ होता है इसमें। क्वेश्चन 10 है, में परिवर्तित दस्तावेज वेब पर प्रकाशित किए जा सकते हैं। किस में परिवर्तित दस्तावेजों को वेब में प्रकाशित किया जाता है, वो कौन सी लैंग्वेज है? अ दस्तावेज फाइल, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मशीनी लैंग्वेज, या HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का यूज़ वेब पेजेस बनाने में काम आता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है। एक मॉडेम कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों के साथ यात्रा कर सकते हैं। कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों के साथ यात्रा कर सकते हैं। कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है, या ऑप्शन डी है कि एनालॉग टेलीफोन लाइनों से सिग्नलों को नियंत्रित करता है। तो मॉडेम के लिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आप समझते हैं कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, दोनों तरह के जो फंक्शंस हैं उनको करता है। ओके, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं कि एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होगा। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा डोमेन नेम .edu का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। .org जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो यूज़ करते हैं। .inst.com यानी कि कमर्शियल फील्ड की जो भी आपके इंस्टीट्यूट होते हैं वो .com का यूज़ करते हैं। ठीक है, डोमेन नेम है, एक्सटेंशंस है, फुल फॉर्म है, एब्रीवेशंस है, इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है? गूगल, साइरस, याहू, अल्टाविस्टा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो साइरस है, SCIRUS। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लें। निम्न में से कौन सा विंडोज़ संस्करण 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? तो कौन सा विंडो है जिसमें 64 बिट प्रोसेसर है? विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो विंडोज़ XP। विंडोज़ XP में 64 बिट प्रोसेसर होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो ग्राफिक प्रिंट नहीं करता है? डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इसका राइट ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन 16 है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MPEG यानी कि फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, का उपयोग कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब पिक्चर देखकर आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से इमेजेस पे टिक कर देंगे कि पिक्चर की बात की गई है, लेकिन मूविंग पिक्चर किसको पिक्चर जब मूव करती है तो वो क्या कहलाता है? वीडियो कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो वीडियो होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? बिंग, अल्टाविस्टा, गूगल, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है, बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, या ऊपर के सभी? तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा अब कोई भी क्षेत्र नहीं रह गया है, हर क्षेत्र में जो कंप्यूटर की उपलब्धता है वो बढ़ गई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, डेटा को एक से अधिक बार प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। किस में नहीं लिखा जा सकता? CDRW में, CDR में, DVD-RW में, या फ्लैश ड्राइव में? इसका राइट ऑप्शन है CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल,
जिसमें डेटा को एक बार तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसको इरेज करके लिख नहीं सकते। ओके, क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन है, स्प्रेड शीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? रेखाएं और रिक्त स्थान, परतें और तल, रोज एंड कॉलम यानी कि पंक्तियां एंड स्तंभ, ऊंचाई और चौड़ाई। तो आप सभी जानते हैं स्प्रेडशीट किस में होती है? MS एक्सेल में होती है, और MS एक्सेल का जो स्प्रेडशीट का फॉर्मेट होता है वो रोज एंड कॉलम में होता है डिवाइड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा आपको, उसका जो फीडबैक है या कोई भी सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।